हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आपने दर्शकों का हुजूम तो देखा होगा। 200 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन अहमदाबाद उतरे थे और इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में बॉलीवुड सितारों ने तो चार चांद लगा दिए। एयरलाइंस और होटल ने कई गुना चार्ज किया। लाखों लोगों की दीवानगी के सामने लाख 2 लाख रुपए की कोई कीमत नहीं थी। इतने पैसे कमाने के लिए एक मजदूर को उत्तर भारत के किसी राज्य में 1.5 से 2 साल बिना बीमार हुए हाथ तोड़ काम करना पड़ता है। इन्हीं करोड़ों मजदूरों में से 40 पिछले 12 दिनों से उत्तराखंड के एक निर्माणाधीन सुरंग के धसकने से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इतने सारे दिन बीत जाने के बाद भी सुरंग तक पाइप डालने के काम में सफलता नहीं मिल पाई। पहाड़ की सख्त चट्टानें बाधा बनी हुई है और सभी विकल्प आजमाए जा रहे हैं। एक के बाद एक मशीनें नाकाम होती चली गई। इसी बीच सुरंग में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके घर वालों का धैर्य जवाब देने लगा है। हालांकि फंसे मजदूरों को 6 इंच पाइप के जरिए खाना पीना, ऑक्सीजन और दवाएं पहुंचाई जा रही है, लेकिन उन सभी का एक ही सवाल है कि हमें बाहर कब निकाला जाएगा। बचाव अभियान के दौरान जब भी चट्टाने चटकने की आवाज गूंजती है तो दहशत का एक माहौल कायम हो जाता है। लेकिन उत्तरकाशी में हुआ ये हादसा बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि इस तरह की सुरंगों की खुदाई में क्या ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की जाती? अगर होती है तो इसमें बचाव के विकल्प भी सोचे ही गए होंगे। उत्तरकाशी की इस सुरंग योजना में क्या वे एहतियाती कदम उठाए गए थे? इस सुरंग हादसे ने एक बार फिर पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यों के काले पहलुओं को उजागर कर दिया। विकास परियोजनाओं के चलते कुछ ही समय की बारिश में पहाड़ों के गिरने और भूस्खलन की बढ़ती घटनाएं इसका एक काला पहलू है। दूसरी तरफ सड़कों और पनबिजली परियोजनाओं के जरिए उत्तराखंड जैसे राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास को संभव बनाने का शानदार और उम्मीदों से भरा पहलू भी है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल और दूसरे पहाड़ी राज्यों में पिछले कुछ सालों में सड़क निर्माण और पनबिजली परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों के धंसने के कई हादसे हो चुके हैं। 2013 की केदारनाथ त्रासदी आप सभी को याद होगी। तबाही के मंजर को हमने प्राकृतिक आपदा का नाम दे दिया, लेकिन प्रकृति के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने की मानवीय प्रवृत्ति ऐसे हादसों को ही न्योता देती है। केदारनाथ त्रासदी के समय लोगों की यह धारणा थी कि भगवान रुद्र उत्तराखंड से नाराज हैं। सुरंग हादसे के बाद भी स्थानीय लोगों की ये धारणा है कि ये हादसा सुरंग के पास मंदिर को तोड़े जाने की वजह से हुआ। मंदिर तोड़ने से यहाँ के देवता नाराज हैं, जिन्हें इस इलाके का रक्षक माना जाता है। तमाम पर्यावरणविद और स्थानीय बुद्धिजीवी पहाड़ी इलाकों की परियोजनाओं को लेकर पहले से ही आगाह करते रहे हैं। इस घटना से केंद्र और राज्य सरकारों को गंभीर सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी अनहोनी का दूसरी अन्य परियोजनाओं में काम कर रहे मजदूरों के मनोबल पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहाड़ों को भी विकास चाहिए, न सिर्फ वहां से हो रहे लगातार पलायन को रोकने के लिहाज से, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये खासा जरूरी है। मगर इसकी रूपरेखा उसके भूगोल के मिजाज के अनुरूप होनी चाहिए। हमें विकास परियोजनाओं और प्रकृति के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है। जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, इनमें से ज्यादातर गरीब राज्यों से हैं, जो रोजी रोटी के लिए असंगठित क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूर के रूप में महीने भर काम करते हैं। इन लोगों के लिए ना तो कोई सामाजिक सुरक्षा योजना है और ना ही कोई जीवन बीमा। अगर जिंदगी को दांव पर लगाने वाले काम से जिंदा बचे तो बच्चों को भी यही जिंदगी मिलेगी, और अगर किसी मेनहोल की जहरीली गैस या फिर टनल के मलबे के नीचे दब गए तो कुछ दिन मीडिया की खबर और बाकी ठेकेदार के रहमो करम पर रह जाता है। फ्रेंड्स, याद कीजिए, जब कोरोना में लाखों मजदूर अपने गांव जा रहे थे तो सरकार ने कहा था कि उनके वापस आने पर उनकी ट्रैकिंग की जाएगी, उनके लिए अपना घर होगा, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए योजनाएं बनाई जाएगी। लेकिन 3 साल बाद भी टनल में जिंदगी और मौत के बीच ऑक्सीजन के अभाव में घुट घुट कर ये मजदूर अपनी जीजी विशा का सबूत दे रहे हैं। आखिर क्यों ऐसे खतरनाक काम के पहले उचित सतर्कता नहीं बरती जाती? सवाल ये भी है कि आखिर निर्माण प्रक्रिया में गुणवत्ता प्रबंधन की शून्य दोष अवधारणा सिर्फ किताबों तक ही सीमित क्यों रह जाती है? आप सभी जानते हैं, आपदा कभी कहकर नहीं आती और ना ही ऐसे हादसों का पूर्वानुमान संभव है। लेकिन इन हादसों में तो आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने भी माना है कि यदि बेहतर सुरक्षा उपाय और अलार्म सिस्टम होता तो मजदूर इस तरह से सुरंग में नहीं फंसते। अक्सर हादसे होने के बाद ही तकनीकी खामियां उजागर होती हैं। पहले इनकी तरफ ध्यान नहीं जाता और बाद में लकीर पीटने का काम जरूर होता है। फ्रेंड्स, हमें और विकास कामों में लगे सभी लोगों को ये समझना होगा कि विकास परियोजनाएं और प्रकृति के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है। पहाड़ी परिवेश को बचाते हुए देखना होगा कि विकास के गुण और दोष क्या है। यहाँ गिरकर संभलने का वक्त है, ये सीखने का भी समय है। विकास का फायदा तभी है जब इस तरह के हादसे ना हो। यदि पहाड़ ही नहीं बचे तो विकास का कोई मतलब नहीं रह जाता।
इसी तरह जान जोखिम में डालकर निर्माण कामों में जुटे श्रमिकों की सुरक्षा भी हर मोर्चे पर सुनिश्चित करनी होगी। ऐसा तभी संभव होगा जब तमाम एहतियाती कदम भी उठा लिए जाएं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।